नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी आए हैं, तब से सम्राट चौधरी को एकदम बदला हुआ सम्राट देखने को आपको मिला। मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदत्त जो शक्तियां हैं उनको दिए जाने के बाद कई लोग उनसे रिश्तेदारी निभाने लगे हैं, रोज रिश्तेदारी जोड़ने लगे हैं और सोशल मीडिया पर आप देखिएगा तस्वीरों की बाढ़ आ गई है। सम्राट चौधरी सुरखाप के पर लेकर के नहीं आ रहे हैं, जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत वो जो विभाग उनको मिला है उस विभाग के मंत्री होंगे और उनके हाथ से वो चीजें गुजरेंगी। सम्राट चौधरी के साथ आप फोटो खिंचवा करके ये नहीं कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी आपके हो गए। सम्राट चौधरी सबके हैं, जैसे नीतीश कुमार सबके हैं वैसे सम्राट चौधरी भी सबके हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सामान्य सी बात है, सरकार का गठन हो गया है, मंत्रिमंडल का विभाजन भी हो गया है, शपथ लेने की और इसके साथ साथ विभाग में ज्वाइन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन कुछ चर्चा ऐसी है जो आने वाले 2030 के लिए अभी से ही अपनी जगह स्थान लेने लगी है और इस पर चर्चा इस बात को लेकर के है कि क्या नीतीश कुमार ने अब सरेंडर कर दिया है। इन सभी बातों के साथ साथ आज कुछ ऐसी बातें जो कहानी में बड़ा ट्विस्ट लाने वाली हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि 27 लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, 2 उप मुख्यमंत्री के साथ विभागों का बंटवारा हुआ है और इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि 48 विभागों में सबसे ज्यादा चर्चा गृह विभाग की हो रही है। चर्चा हो रही है, इस चर्चा के पीछे और जो राजनीतिक यात्रा रही है सम्राट चौधरी की, उसके साथ साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय संभालने के साथ साथ कई ऐसी चर्चाएं हैं जो डरा भी रही हैं। कुछ लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग धड़ाधड़ अपनी तस्वीरें बदल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पहले भी तस्वीरें लगा करके उसे मिटा चुके हैं। खैर, उन सभी बातों के शुरुआत करने से पहले, इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि क्या सम्राट चौधरी के गृह विभाग मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले समय के लिए, वर्तमान राजनीति के लिए कुछ अलग प्रयोग शुरू किया है। नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से दिया है, जबरदस्ती नीतीश कुमार से लिया गया है, या नीतीश कुमार की राजनीति को यहीं पर विराम देकर के आगे कोई नई रणनीति होगी। क्या होने वाला है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 लाइनें अपनी बता दूं और इसका बड़ा ही महत्व होगा इस पूरे विश्लेषण में कि आज फिर से खुद को खुद में ढूंढने निकला हूं। आज फिर से खुद को खुद में ढूंढने निकला हूं। अंधों के बाजार में आईना ढूंढने निकला हूं। अंधों के बाजार में आईना ढूंढने निकला हूं। कई तस्वीरें देखी गई, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जैसे ये घोषणा हुई गृह मंत्रालय जो है सम्राट चौधरी के पास, कई लोगों ने तस्वीरें साझा करनी शुरू कर दी। तस्वीरें साझा करके कई लोगों ने कहा कि उनके साथ तो उनका बड़ी पुराना रिश्ता है, चाय भी साथ में पीते हैं और भी उनके साथ बहुत सारे संबंध हैं। पुरानी पुरानी तस्वीरें सामने निकाल करके उनसे रिश्ते जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कहावत है, बुरा मत मानिएगा। हमारे यहाँ कहावत है कि जो बनता है ना उसके साला की संख्या बढ़ जाती है और जो बिगड़ जाता है उसके जीजा भी बनने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं। ये बड़ी पुरानी कहावत है। खैर, इन सारी बातों से अलग सम्राट चौधरी को क्या मिला, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय देने में नीतीश कुमार ने आनाकानी की या नीतीश कुमार ने कोई समझौता किया है। कल तक जो लोग महागठबंधन की सरकार बना रहे थे, तेजस्वी यादव को सीधे तौर पे मुख्यमंत्री बना करके और हर घर नौकरी दे रहे थे, इलॉजिकल भी था, तब भी तर्क पर कहीं कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा था, फिर भी लोग समर्थन कर रहे थे। अच्छी बात है, समर्थन और विरोध तो होना ही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबको अपने विचार रखने की पूरी छूट है। लेकिन कुछ लोग जो लगातार व्यक्तिगत हमलों की राजनीति कर रहे थे, अलग अलग तरह से विवेचना कर रहे थे, लेकिन इन सभी बातों को बिहार की जनता ने दरकिनार कर दिया। हालांकि ये सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत आया और इस बहुमत में आपको पता होगा कि सम्राट चौधरी की भूमिका क्या रही है। सम्राट चौधरी ने अपने चुनाव के साथ साथ
अपने प्रचंड जीत के साथ साथ तारापुर से वो जीते और जब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा इनको मोदी जी बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, तब से लेकर अब तक की जो कहानी है कि भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बड़ा आदमी बनाएगी, जब से दोबारा नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी आए हैं, तब से सम्राट चौधरी को एकदम बदला हुआ सम्राट देखने को आपको मिला होगा। कहीं मैंने सुना था, किसी कवि ने कहा भी था कि जो सम्राट है वो पीछे पीछे चल रहा है। खैर, अब सम्राट चौधरी के हाथ में पावर आया है निश्चित रूप से, लेकिन अब तक जो देखा गया है कि सम्राट चौधरी के पास जो पावर आया, जो शक्ति आई है, मैंने कल भी लगातार विश्लेषण किया। इस विश्लेषण की जरूरत क्यों पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के करीबी होने, मुख्यमंत्री का विशेष कृपा पात्र होने, मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदत्त जो शक्तियां हैं उनको दिए जाने के बाद कई लोग उनसे रिश्तेदारी निभाने लगे हैं, रोज रिश्तेदारी जोड़ने लगे हैं, और सोशल मीडिया पर आप देखिएगा तस्वीरों की बाढ़ आ गई है। ये ऐसा ही कुछ हुआ था जब थोड़ी सी चूक हो गई तेजस्वी यादव से। मैंने खबरों में बताया भी था कि जब गाने बज रहे थे, जो गाने सीधे सीधे आरजेडी को कोट कर रहे थे, आरजेडी को एक छवि बदल रहे थे, आरजेडी पर कई तरह की तोहमतें लग रही थी, फिर से जंगल राज की वापसी की चर्चा हो रही थी, तब उनको नहीं समझ में आया, तब इन गानों का अर्थ उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत, जब पूरी तरह से छत विछत हो गए, 25 पर आकर के टिक गए, तो उनको याद आया कि अब इस पर मानहानि का दावा करना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर मुकदमा करना चाहिए। ये सारी बातें अब हो रही हैं, जबकि सब कुछ लगभग समाप्त हो गया। चलिए, जब से चेते तब से सवेरा। इन सारी बातों को लेकर के अब यही बात सम्राट चौधरी के लिए कही जाने लगी है कि सम्राट चौधरी आ गए हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, क्या नहीं होगा। सम्राट चौधरी सुरखाप के पर लेकर के नहीं आ रहे हैं। जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत वो जो विभाग उनको मिला है, उस विभाग के मंत्री होंगे और उनके हाथ से वो चीजें गुजरेंगी। जिन लोगों ने कोई अनैतिक काम नहीं किया है, जिन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, सामान्य लोगों के लिए इसमें कोई भी अंतर नहीं है। सरकार जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। लेकिन कुछ लोग सम्राट चौधरी की छवि को बदनाम करने के लिए अब बार बार तस्वीरें साझा करके कई तरह की बातें कह रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं इस बिहार की जनता के लिए, चूंकि आम लोगों को आप जानते हैं कि जो सामान्य जीवन जीते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसी चीजों को सुन करके और सहजता से स्वीकार कर पाना। सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पे अब तक जो काम किया है, उस काम से वो प्रभावित किए हैं, जनता के बीच रहे हैं। और मैंने कल भी कहा था, लगातार मैं कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी को आप जितना जानते हैं, उससे भी ज्यादा सहज और सुलभ है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के साथ आप फोटो खिंचवा करके ये नहीं कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी आपके हो गए। सम्राट चौधरी सबके हैं, जैसे नीतीश कुमार सबके हैं, वैसे सम्राट चौधरी भी सबके हैं। मोदी जी बड़ा आदमी बनाएंगे, कोई गिफ्ट थोड़े दे रहे हैं। सम्राट चौधरी ने खुद को उतना ज्यादा अपने को झोंका है। सम्राट चौधरी जिस जिस रोल में आए हैं, उस रोल में उन्होंने अपने रोल के साथ, अपनी जिम्मेवारियों के साथ पूरा पूरा निर्वहन किया है। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी में हो, कठिन परिस्थितियों में भी आपने देखा होगा कि 2024 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में उनकी भूमिका क्या थी, उस चुनाव से पहले उन्होंने क्या किया, सरकार बनी तब उन्होंने क्या किया, और उससे पहले के सम्राट चौधरी ने किस तरह से पार्टी में सामंजस्य बिठाया। सम्राट चौधरी को जब नेता प्रतिपक्ष मिला विधान परिषद में, तब भी उन्होंने एग्रेसिव राजनीति की और खुल करके उन्होंने चीजों को, तथ्यों को सामने रखा। जब उन्हें वित्त मंत्रालय मिला तो उन्होंने करके दिखाया, जिसके नतीजे आपके सामने हैं। 202 का आंकड़ा यूं ही नहीं आया है। सम्राट चौधरी अगर खुल करके वित्त मंत्रालय से राशियों का निर्गमन नहीं करते तो यह भी खेल नहीं होता। लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि इस सरकार के पास कितनी क्षमता है क्या करने की, कैसे लोगों को बेहतर विकल्प दे सकती है और महिलाओं को कैसे आगे लिया जा सकता है, रोजगार कैसे सृजन किया जा सकता है, विभागों में कैसे काम होते हैं, सड़कों का जाल कैसे बिछता है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड किया जाता है। इन सभी के लिए सम्राट चौधरी ने व्यवस्था की। वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने जितने दिन उनको मौका मिला उतने दिन किया।
जिसका नतीजा था कि उन पर भरोसा जमा और नीतीश कुमार ने उन्हें गृह मंत्रालय सौंपा, क्योंकि आगे की राजनीति और रणनीति नीतीश कुमार के विकल्प की तैयारी से शुरू हो गई है। नीतीश कुमार का विकल्प कौन होगा, नीतीश कुमार के विकल्प की क्या व्यवस्था की जा रही है, कौन उसके सामने, हालांकि चुनौतियां उनके पास बहुत बड़ी बड़ी है, क्योंकि कई विकल्प सामने उनके मजबूती के साथ खड़े हैं। चुनाव से पहले जो कुछ भी हुआ उन सभी बातों को भूल करके अब एक नए रास्ते की तरफ बढ़िए, और ऐसे में सम्राट चौधरी के पास जो अधिकार आए हैं, सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती के साथ साथ एक एक कदम फूक फूक कर चलने की स्थिति उनके सामने आएगी। जो बातें सामने आ रही हैं उसमें निश्चित रूप से जो परिस्थितियां बनी हैं, लोग तस्वीरें बदल बदल करके, जो पुराने लोग हैं, कई लोगों तो ऐसे भी हैं जो कल तक कहीं और अपनी दुकान लगाए हुए थे, आज दुकान उनकी बदल गई है। कल तक कुछ और ही कहानी कह रहे थे, आज वो ऐसा पन्ना पलटे हैं कि लग रहा है कि कभी संबंध ही नहीं था। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले आज सम्राट चौधरी के साथ तस्वीरें साझा करके उन्हें बहुत करीबी अपना बता रहे हैं, रिश्तों को बता रहे हैं कि बहुत जमाने से है। और इसी सम्राट चौधरी को लेकर के कुछ लोगों से किस तरह की बातें बुलवा रहे थे, ये भी सबको पता है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। सम्राट चौधरी के कई ऐसी बातों पर सवाल खड़े करने वाले और उसके लिए पूरी प्लान बना करके सम्राट चौधरी को घेरने के लिए हर स्तर तक जाने वाले लोग आज सम्राट चौधरी से अपनी नजदीकी, अपने आप को बहुत करीब बता रहे हैं। ये होता है, अक्सर होता है कि पावर का पूजा सब कोई करता है, लेकिन खैर, गृह मंत्रालय हो या वित्त मंत्रालय, सम्राट चौधरी जिस रोल में भी आए हैं, पंचायती राज मंत्री से लेकर के अब तक के जितने भी उनके रोल रहे हैं, उस रोल में उन्होंने जो काम किया है, जो अच्छे काम किए हैं उसकी भी चर्चा, और जो उन्होंने नहीं किए हैं उसकी भी चर्चा भारत लाइव ने लगातार की है। हम जिस काम से, जिस फैसले से बिहार के 14 करोड़ लोगों का वास्ता है, हम उसकी चर्चा करते हैं, न कि व्यक्तिगत रिश्तों की। बात रिश्तों की आएगी तो हमारा रिश्ता सबसे बेहतर है। सभी लोगों से हम बराबर मिलते हैं और सभी लोगों से बराबर मान सम्मान है। लेकिन जहां बात बिहार की होगी तो हमारे लिए बिहार सबसे प्राथमिकता में है और ये हमारी प्रायोरिटी है। बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए हम 24 घंटे खड़े हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या कोई और हो। सिंपल सी बात है कि जो परिस्थितियां बनी हैं उस परिस्थिति में सम्राट चौधरी पर भरोसा किया है भाजपा ने, सम्राट चौधरी पर भरोसा किया है नीतीश कुमार ने, और सम्राट चौधरी पर भरोसा किया है उन 5 दलों ने जो सरकार का हिस्सा बने हैं। इस बार कोई नहीं कह सकता है कि हम सरकार का हिस्सा नहीं है। सभी 5 दल सरकार का हिस्सा है, सबने अपनी मर्जी से अपने मंत्री बनाए हैं, और अगर किसी में भी कोई कमी होगी तो ये नहीं है कि फोटो खिंचवाने, आपसे अच्छे रिश्ते होने के बाद भारत लाइव चुप बैठेगा। बिहार में जो लोगों से वादा आपने किया है उस वादा को पूरा करना होगा, और हम पूरी तरह से उसकी, एक तरह से समझिए तो, निगरानी करते रहेंगे। सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई हमने दी हैं। जिन लोगों को जो विभाग मिला, और विभाग छोटा और बड़ा नहीं होता है, विभाग डराने की चीज नहीं होता है। विभाग, मंत्रालय इसलिए होता है कि आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। जिस सेक्टर में काम करना है उस सेक्टर में अपने काम को बेहतर से बेहतर किया जा सके, जिससे आम लोगों का जीवन बेहतर हो सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि तस्वीर लगाने वाले लोग और सच को दिखाने वाले दोनों में कितना अंतर है। खैर, सम्राट चौधरी और उनकी पूरी टीम को, नीतीश कुमार और उनके पूरे मंत्रिमंडल को एक बार फिर से भारत लाइव की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। याद रखिएगा, पूरी तरह से ये सारा सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का बिहार की जनता ने खुल करके समर्थन दिया है। उसको कैसे आप सुशासन में नीतीश कुमार जो लकीर खींची है उस लकीर को बड़ा करते हैं, कैसे अपने विभाग में बेहतर से बेहतर विकल्प और सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं। जिस तरह से ये जो पिछला 2024 से लेकर के 2025 के नवंबर तक, 20 नवंबर तक जो सरकार काम करती रही, उस सरकार ने जो माइलस्टोन रखा है उसको पार करने, उसे और बड़ा करने का जिम्मेवारी नई सरकार को है। हमारा जो है ध्यान पूरी तरह से
सरकार और सरकार में मंत्रियों पर है, विभागों पर है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो एजेंडा, जो मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखे हैं, उसको बेहतर ढंग से कर पाएँ। खैर, इसके अलावे आपको बहुत सारी चीज़ें अब सुनने देखने को मिलेंगी। ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। उन सब बातों से, भ्रामक बातों से दूर रहिए और इंतज़ार कीजिए कि आपकी सरकार क्या फैसला करती है। कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के निर्णय, ये सब बड़ी ही महत्वपूर्ण है। नए लोगों को अब मौका मिला है, पुराने लोग अपने काम में माहिर माने जाते हैं। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। ये 5 साल वाली सरकार बिहार को किस पायदान पर ले जाकर के खड़ा करती है, इस पर सबका फोकस होना चाहिए और इस पर खास करके जिन लोगों ने वोट दिया है, उनका अधिकार बनता है कि नज़र रखिएगा और कमेंट बॉक्स में खुल करके अपनी बात रखिएगा। समर्थन और विरोध नहीं, जो उचित है वो रखिए। अगर आपके यहाँ भी कोई समस्या है, सरकार ने जो वादा किया है पूरा नहीं कर रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उन मुद्दों को जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386